सी फॉरगो के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ जी, जिन्होंने हिंदी में पंजाबी को ऊपर चढ़ाया, हिंदी को बीच में रखा और अंग्रेजी को तो बिल्कुल ही नीचे कर दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए इनके लिए ये तालियां बजाई कि कैसे इन्होंने किया है। धन्यवाद मधुकर जी। मैं ज़रा टाइम ले लूँगा, 3 मिनट लूँगा। सबने टाइम ले लिया और सबने जो चंडीगढ़ के लिए है सब कुछ कह ही दिया है। तो चंडीगढ़ का जब चंडीगढ़ बना, जो सबसे इंडिपेंडेंट इंडिया का मॉडर्न सिटी बनाया गया था, बहुत अच्छी सोच थी। 1966 के बाद इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा अलग स्टेट हो गई। उससे पहले क्या था, चंडीगढ़ के लिए जितने भी एमपी थे, पंजाब के गिले 20 एमपी है लोकसभा राज्यसभा के डाल के, हरियाणा के गिले 15 हैं, 35 एमपी तो ये हो गए। एक चंडीगढ़ 36 एमपी केंद्र में चंडीगढ़ का जो पंजाब का एक सिटी था, वो कैपिटल भी था, उसकी बात करते थे और चंडीगढ़ को अच्छा बजट भी मिलता रहता था। उसके बाद पॉलिटिशियन होते हैं, उनका काम है गाइड एंड रूल, पर आज नजर आया कि वी विल यूनाइट एंड सर्व। तो ये सबसे जरूरी है। मैंने 20 साल का बजट देखा है चंडीगढ़ का, जो अभी का लास्ट का दशक है, इसमें एनुअल बजट की जो एलोकेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के चंडीगढ़ को, तो सिंगल डिजिट पे आ गई है, जो उससे पहले दशक में हमेशा ही 10% से ऊपर होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां से सबने कहा टैक्स की वसूली कर रहा है, बदले में चंडीगढ़ को उतना नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। आज मुझे उम्मीद है हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये पैसा सेंटर के पास भी चला जाएगा। अगले बजट में वो कम से कम वापस अपनी उस पे आ जाएंगे। कम से 10-12%, 13%, 16% भी रहता था, अब इस ईयर 6% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल तो नेगेटिव बजट था, बढ़ने की जगह नेगेटिव है चंडीगढ़ का। तो ये गलत चीज है, सेंटर को करनी चाहिए और हमारे एमपीज को भी जब मीटिंग होती है स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब का पद जब तो स्टेट हो चाहे पंजाब हरियाणा, ऑनरेबल पद है, महामहिम है, पर चंडीगढ़ के वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहां कोई ऑनरेबल नहीं है, महामहिम नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव हेड है चंडीगढ़ के। उनको आलिशान सेक्रेटरीट बना हुआ है, वहां पे पब्लिक लोगों को बताएं कब वो पब्लिक टाइम में बैठा करेंगे, जब कोई भी बार्गेन करिए, और मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, जैसे आपको और भी कई लोगों ने कहा है। यही बातें हैं। इसके अलावा मैं मधुकर जी का धन्यवाद करता हूँ और साथ में ये भी शेयर करना चाहूंगा, इन्होंने जिस को भी मिले उन्होंने 1 मिनट भी लगाया यहाँ करने के, इस प्रोग्राम में आने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और हम जब इकट्ठे हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, मुझे लगता है कलम की पावर बड़ी तगड़ी होती है, हम अपने काम करवा सकते हैं। और खुदा ना खासा ऐसा कभी मौका नहीं आएगा जो शिल्पा जी ने कहा कि हमें जनमार्ग को भरना पड़े, वो नहीं होगा। धन्यवाद।